कि द एरिया ऑफ द ट्राइंगल फॉर्म्ड बाय द लाइन्स जॉइनिंग द वर्टेक्स ऑफ द पैराबोला x स्क्वायर इक्वल टू 12y टू द एंड्स ऑफ इट्स लेटेस्ट रेक्टम इज। ठीक है, बोल रहा है कि ट्राइंगल का एरिया फाइंड कीजिए। और किस तरह ट्राइंगल है देखिए, सबसे पहले कि ये पैराबोला है। ठीक है, ये मान लो कि पैराबोला है स्टैंडर्ड फॉर्म में, इसलिए वर्टेक्स इसका जो होता है वो ओरिजिन होता है। ये वर्टेक्स है और ये ओरिजिन है, 0 0 इसका कोऑर्डिनेट है। तो ये क्या है यहाँ पर, ए जो है यहाँ जो ए लिखे हैं वो क्या है, वर्टेक्स है। ठीक है, तो बोल रहा है कि फाइंड द ट्राइंगल ऑफ द एरिया। कैसे बन रहा है वो ट्राइंगल, जॉइनिंग द वर्टेक्स ऑफ द पैराबोला टू द एंड्स ऑफ द लेटेस्ट रेक्टम। तो देखो यहाँ पर फोकस होता है और यहाँ से एक परपेंडिकुलर लाइन कॉर्ड पास होता है जो फोकस से, इसी को बोलते हैं हम लोग लेटेस्ट रेक्टम। ठीक है, ये लेटेस्ट रेक्टम और ये जो इक्वेशन दिया इसी पैराबोला का इक्वेशन है। ठीक है, तो ध्यान दीजिए यहाँ पर ये लेटेस्ट रेक्टम है, मान लीजिए कि इसका वैल्यू है लेटेस्ट रेक्टम का एल डैश, ये लेटेस्ट रेक्टम है। ओके, ये लेटेस्ट रेक्टम है और ये लेटेस्ट रेक्टम का एंड पॉइंट एल हो गया, दूसरा एंड पॉइंट हो गया यहाँ पर एल डैश और ये वर्टेक्स हो गया। तो लेटेस्ट रेक्टम के एंड पॉइंट और वर्टेक्स को ज्वाइन किया यहाँ पर और यहाँ से भी इसको यहाँ पर ज्वाइन किया, देखिए ट्राइंगल बन गया। इसी ट्राइंगल का हमें निकालना है एरिया। ठीक है, ध्यान दीजिएगा, तो यहाँ फोकस है। तो यहाँ पर देखिएगा कि ध्यान दीजिए, एरिया निकालने के लिए क्या होता है, एरिया बराबर जो होता है ट्राइंगल का एरिया ऑफ, जो ट्राइंगल होता है वो होता है हाफ इंटू बेस इंटू हाइट होता है। ठीक है, ये होता है। ठीक है, ध्यान देंगे, तो इक्वल टू 1/2। और यहाँ पर देखिएगा कि यहाँ परपेंडिकुलर होता है, ये ध्यान रखेंगे, ये जो लेटेस्ट रेक्टम होता है ना वो एक्सिस पर परपेंडिकुलर होता है और पास करता है फोकस से। और तो बेस के रूप में हम यहाँ पर एल डैश ले लेंगे, एल डैश मतलब लेंथ ऑफ लेटेस्ट रेक्टम। ओके, और इनटू हाइट के रूप में ये वाला पोर्शन ले लेंगे एस, ये एस हाइट हो जाएगा और यहाँ पर फोकस है। ठीक है, ध्यान देंगे, ये ले लेंगे। अब इसका वैल्यू एल डैश और एस का चाहिए हमें, तो यहाँ देखो ये जो पैराबोला का इक्वेशन है ना, यहाँ पर मेरे पास जो दे रखा है पैराबोला का इक्वेशन, तो इसमें देखिएगा कि ये जो यहाँ पर दिख रहा है इसी का वैल्यू कितना है, 4a बराबर 12 है। राइट, फेल है। ठीक है, 4a बराबर 12 है और यहाँ पर जो है 4a बराबर 12 है और यहाँ पर देखिएगा कि ये y एक्सिस में खुला हुआ है, ऐसे यहाँ पर एक रफ फिगर है, एक्चुअली ये ऊपर तरफ खुलेगा, मतलब एक्चुअली में ये ऐसे बनेगा। ठीक है, लेकिन रफ फिगर कोई दिक्कत नहीं है, हमें तो न्यूमेरिकल चाहिए था वो। तो यहाँ से अगर सॉल्व करेंगे तो a का वैल्यू निकलेगा 3। तो जैसे ही a का वैल्यू 3 निकलेगा तो फोकस कितना बोलिएगा, ये हो जाएगा 0, a होता है। ठीक है, तो यहाँ पर हो जाएगा 0.3। ठीक है, इसका मतलब है कि यहाँ से यहाँ तक का जो हाइट है वो हो गया 3, ये वाला हाइट 3 हो गया। ये y का वैल्यू है, याद रखिएगा, इधर x एक्सिस नहीं है, हम रफ फिगर बनाए हैं। ठीक है, ये हमें हाइट मिल गया एस। ओके, देखो एस मिल गया। अब यहाँ से यहाँ तक लेटेस्ट रेक्टम जो होता है इसको लेटेस्ट रेक्टम कहते हैं। ये लेटेस्ट रेक्टम जो होता है ना, लेटेस्ट रेक्टम वो बराबर एल डैश है और इसका वैल्यू देखिएगा कि 4a जो है वो 12 है, इसका वैल्यू 4a होता है 12, यहाँ देखो 12। इसका मतलब है कि इसका एरिया लिखेंगे 1/2 इंटू 12 यहाँ पर हो जाएगा। और ये जो एस का वैल्यू निकला यहाँ 3, इसे घटाते हैं 6 हो गया और इसको कैलकुलेशन करते हैं 6 या 18, ये स्क्वायर यूनिट। ठीक है, तो देखिएगा कि यहाँ पर सी नंबर में इसका करेक्ट